हेलो बच्चों, मैं आज आपको नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने जा रहा हूं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। बच्चों मैं एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको बताना जा रहा हूं, बहुत लंबा नहीं है, बहुत फालतू नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आइए समझते हैं, होप आपके समझ में आएगा। मेरे बच्चों, ये हमारे पास जो नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब होता है कि हम वक्ता की बात को, या जिसने स्पीकर है, वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर की बात को हम या तो ज्यों का त्यों बोल सकते हैं या तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जब हम ज्यों का त्यों बोलते हैं, जैसे उसने बोला स्पीकर ने, ऐसे वर्डों में हम सेम टू सेम उसको बोल देते हैं, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और जब हम उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, अपने शब्दों में उसको बयान करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों ये डायरेक्ट है हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर लिखा है एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। टीचर बोलने वाला है, स्टूडेंट सुनने वाले हैं। इसका मतलब बच्चों जो आगे का सब्जेक्ट होता है ये बोलने वाला है, और जो पीछे का ऑब्जेक्ट है ये सुनने वाले हैं। इसका मतलब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अब पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब इसका मतलब हमें यह पता चला टीचर बोलने वाला है, स्टूडेंट सुनने वाला है। टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। ये तो बच्चों आई एम टीचिंग नाउ ये बिल्कुल जो है टीचर के वर्ड थे। यही बात जो अब हमारे पास जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना बच्चों, एक तो ये बाहर है, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड का मतलब यही होता है कि ये जो स्पीच हमारे पास है ये बोली गई है। ठीक है, और रिपोर्टिंग का मतलब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब बच्चों हमें ये जो अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, इसको हमको अपने शब्दों में बोलना होता है। तो बच्चों इसको देखो चेंज क्या करना है हम लोगों को। आप ये लगा लो कि नंबर एक चेंज, तो बच्चों ये सेड टू, फर्स्ट नंबर का चेंज हमेशा। नंबर 1 चेंज बच्चों ये हुआ आपका ना, फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज आपको क्या करना होता है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बच्चों ये आपने चेंज कर देना है दूसरा। ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको चेंज कर देना, मतलब ये कॉमा पूरा हो जाएगा। तीसरा बच्चों हमारे पास ये आई आ रखा है, ये प्रोनाउन है, ये तीसरा चेंज। चौथा चेंज ये हेल्पिंग वर्ब है, ये 4 चेंज। और बच्चों ये 5वां चेंज कभी कभी आता है, कोई वर्ड जो है एक्स्ट्रा वर्ड जो अदर वर्ड होते हैं, इसको हम लोग 5 चेंज करने होते हैं बस। ठीक है, और बच्चों मैंने यहां पर 3 सेंटेंस बताया ना आपको, और वो तीनों सेंटेंसों में यहां मैंने लिखे हुए बच्चों एसर्टिव में सेड टू को चेंज करना है बच्चों। ये नंबर 1 चेंज क्या था, सेड या सेड टू को चेंज करना। तो मैंने लिखा है एसर्टिव में सेड होगा तो सेड ही लिखना है, सेड टू होगा तो टोल्ड लिखना है। बच्चों सेड टू तब चेंज होता है, सेड तब चेंज होता है, ये वाला फर्स्ट चेंज जो लिखा है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो टू जरूर होगा। इसका मतलब अगर यहां सेड लिखा होता तो सेड का सेड ही लिख देना है। तो मैंने लिखा अगर सेड लिखा हो तो सेड ही लिख देना है, और सेड टू लिखा हो तो टोल्ड लिख देना है, एसेटिव का बदलने का तरीका। उसके बाद बच्चों दूसरा चेंज था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एसेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग। इसका मतलब एसेटिव सेंटेंस का मतलब क्या समझे आप, क्या क्या करना हमको, सेड होगा तो सेड ही लिख देना है, सेड टू होगा तो टोल्ड कर देना है। क्लियर बात, पहला चेंज। दूसरा चेंज हमारे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसकी जगह हमको दैट का प्रयोग कर देना है। 2 चेंज क्लियर हो गया। अब बच्चों हमारे पास आता तीसरा चेंज। ठीक है, तीसरा चेंज जब मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं बता देता हूं कि यहां तक तो हम क्लियर कर लिया हमने। ये एसेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों मैंने एसेटिव सेंटेंस का मतलब ये प्रोनाउन से शुरू होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। हमें कैसे पता चलेगा एसेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है ना रिपोर्टेड स्पीच, वो कहां से शुरू हो रही है। अगर प्रोनाउन से शुरू होती है ना, तो अब हमारे नाउन प्रोनाउन से शुरू होती है, तो प्रोनाउन से ज्यादा होती है शुरू। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जैसे आई माई मी, ये लिखे हैं बच्चों ये प्रोनाउन, आई माई मी यू यूर यू वी आवर अस। ठीक है बच्चों, ये इतने जो ऊपर वाले लिखे हैं ना हमने तीनों के तीनों, आई माई मी यू यूर यू वी आवर अस, इनको हमको चेंज करना होता है ही हिज हिम सी हर दे दियर देम में। मतलब ऊपर के 3 नीचे के 3 में चेंज करना होता है बच्चों। कैसे चेंज करना होता है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको, जो प्रोनाउन चेंज करना सिखाऊंगे। तो प्रोनाउन को चेंज करना बच्चों तीसरा इस टेबल से हम करेंगे चेंज।
ठीक है, इसका मतलब हमें पहला चेंज पहला वाले से आएगा, दूसरा चेंज यहाँ दूसरी वाली लाइन में लिखा हुआ है, तीसरा जो प्रोनाउन ये लिखे में, चौथा हेल्पिंग वर्ब। बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब का चौथा कॉलम है, इसमें हमारे पास इज आर एम होगा तो वाज वर कर दो, हैव हैज होगा तो हैड कर दो, मतलब प्रेजेंट होंगे तो पास्ट कर दो। इसका प्रेजेंट में इज आर एम होता है तो पास्ट में वाज वर हो जाएगा, हैज है हैव जो है प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में हो जाएंगे हैड, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, वाज वर होगा तो हैड कर दो, डू डज के बाद नॉट होगा तो डिड नॉट कर दो, डिड होगा तो हैड नॉट कर दो। ये आपने वर्ब की फॉर्म चेंज कर देनी है। इसका मतलब प्रेजेंट वाली सारी फॉर्म पास्ट में हो जाएंगी, इज आर एम का वाज वर हो जाएगा, हैव हैज का हैड हो जाएगा, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। बच्चों इतना तो कर ही लोगे ना, डू डज का डू नॉट होगा, डज नॉट होगा तो डिड नॉट कर देना, डिड नॉट होगा तो हैड नॉट कर देना। इतना हमको ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बस उसके बाद ये लास्ट में है नाउ, इसका मतलब पांचवा चेंज। बच्चों कभी कभी हर सेंटेंस में नहीं आएगा, कभी कभी ये पांचवा चेंज आता है कि वर्ड दिया होता है, इसका मतलब ये भी हमारे प्रेजेंट होता है। जैसे दिस होगा, दिस या इट का दैट लिखो, हियर होगा तो देयर लिख दो, यहां होगा तो वहां लिख दो, दीज होगा तो दोज लिख दो, क्योंकि जो बोलने वाला होता है ना, जब बात की जाती है तो वो थर्ड पर्सन के बारे में भी बात की जाती है, थर्ड पर्सन वहां पर होता नहीं है। इसका मतलब हम लोग बोले, वो उसने बोला था यहां, तो अब हम तो उसके सामने नहीं, तो हम लोग बोलेंगे वहां। तो इसका मतलब दिस और इट का होगा तो दैट, क्योंकि दिस माने यह है, इट माने यह है, तो दैट माने वह है। हियर का दियर हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। ये सारे सेंटेंस बच्चों मैंने यहां पर लिखे हैं, ये आते रहेंगे, इनको चेंज कर देना है। अब बच्चों चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता ना, जो 5 चेंज है वो मैंने जो लिखे हैं वही लिखने हैं। 5 में से भी एक चेंज बहुत कम आता है, 5वां तो 4 चेंज है बस हमारे पास, ठीक। अब सुनो, पहला दूसरा जो चेंज है ना, ये फर्स्ट चेंज सेट टू और कॉमा इनवर्ट कॉमा, ये हर में अलग अलग होगा। 3 प्रकार के सेंटेंस बोले ना मैंने फिलहाल आपको, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये तीनों में ये चेंज होगा, बाकी ये चेंज सब में एक जैसा होगा। इसका मतलब सीखना कितने हैं, सिर्फ 2 चेंज सीखने, ये चीज तो कॉमन होगा, एक बार आ जाएगा, सबके लिए एक जैसा होगा। अब देखो क्या कर, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, द टीचर ऐसे रहेगा। सेट टू का क्या हो जाएगा, सेट टू से बोला, सेट टू का जगह टोल्ड करो एसएटी में, तो टोल्ड। फिर बाकी पीछे का बच्चों वैसे बताना है, दी स्टूडेंट्स ऐसा रहेगा। अब बच्चों इसने बोला कॉमा एंड कॉमा की जगह क्या आता है, दैट, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, दैट। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों प्रोनाउन चेंज करने, जो 123/सन इत्यादि बहुत पुराने रूल लोग करते हैं वो भूल जाओ आप, ठीक है ना। वो 123/सन हो गया फर्स्ट, उसके लिए पर्सन भी याद रखो, कुछ नहीं करना। देखो मैंने बोला था बोलने वाला कौन है, टीचर, सुनने वाला कौन है, स्टूडेंट। अरे जो कोई भी बोलेगा तो पहले ही बोलेगा ना, ये बोलने वाला, बोल इसको रहा है स्टूडेंट को, सुनने वाला। इसका मतलब आई, तुमने ये देखना आई किस, आई माने क्या होता, मैं। ये बोलने वाला अपने लिए आई बोलेगा कि स्टूडेंट के लिए बोलेगा, आई तो अपने लिए बोलेगा ना, बट टीचर कह रहा है तो आई अपने लिए बोलेगा, वो यू बोलेगा तो सुनने वाले के लिए बोलेगा। तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आई इत्यादि होगा तो ये अपने लिए बोलेगा, वी होगा अपने लिए बोलेगा, यू बोलेगा तो वो सुनने वाले के लिए बोलेगा, ठीक है। इसका मतलब आई किसके लिए आ रखा है यहाँ, टीचर के लिए, क्योंकि टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को, तो जो बोलने वाला टीचर है तो आई अपने लिए बोलेगा, इतना याद रखो तुम। तो 123/सन आप समाप्त हो जाएगा तुम्हारा इसी से। आई किसके लिए बोला, टीचर के लिए। टीचर, अब तुमने जब ये देखना टीचर के लिए बोला तो तुमने देखना कि टीचर मेल है कि फीमेल है। तो टीचर हमारे मेल है, हम मेल मान के चलेंगे, हमें पता नहीं मेल है कि फीमेल है, लेकिन मान के चलते हैं हम लोग मेल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि अभी टीचर लिखा हुआ, लेडी टीचर तो लिखा नहीं है, जेंट्स टीचर तो लिखा नहीं है, लेकिन हम उसको मेल मान के चलते हैं जब हमको पता नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है। अब देखो आई, ये आई लिखा है ना, आई, माई, मी, यू, यूर, यू, वी, आवर, अस। और आई अगर ये जेंट्स है, अगर मेल है तो ही वाली लेन में चलना आपको, ही, हिज, हिम। और लेडीज है तो सी वाली लेन में चलना है, सी, हर। और एक से ज्यादा है तो दे, दियर, द्यम। दे वाली लेन में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, एक से ज्यादा होगा तो दे वाली लेन में चलना है, और मेल में आपको किस में चलना है, ही, हिज, हिम, और फीमेल में चलना है सी, हर। बस इतना चेंज करना है कि ये ऊपर वाले कोई भी आए तो सिर्फ आपने ही वाली लेन में ही, हिज, हिम में चलना है, और सी, हर में चलना है बस। लड़की के लिए सी आता है, ये तो पता ही है सबको ही, और लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। तो लड़के के लिए ही वाली लेन में जाओ और लड़की के लिए सी वाली लेन में जाओ, इतना तो कर ही लेगा कोई भी। इसके बाद आई, ये टीचर मेल तो ही वाली लेन में चलेंगे, तो आई के नीचे क्या है, ही। देखो बच्चों, आई माने मैं तो ही माने वो है, ध्यान देना। आई वाली लाइन में ये नीचे लिखना है सीधे, तो आई की जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा एक मतलब आई, यू और वी की जगह ही, सी आएगा, और माई, यूर की जगह आएगा हिज, हर।
और मी आएगा तो उसकी जगह हिम आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव है। आई यू वी सब्जेक्टिव है, इसके लिए ही या सी लिखना बस। अगर आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा तो आपने ही और सी लिख देना है, ठीक है, सिंगुलर में एक के लिए। तो बच्चों आई के लिए मैं क्या लिखूं, यहाँ लड़का है तो ही लिखूंगा, आई के नीचे ही है तो मैं यहाँ लिख दूंगा ही, ठीक है। और इजारम चेंज करना है तो बच्चों अभी बताया था मैंने, इजारम की जगह वाज वार लिखो, यहाँ लिखा है इजारम की जगह वाज वार, तो क्या आ जाएगा वाज। अब बताओ हमारे चेंज कितने हो गए, टोल्ड हो गया, दैट हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया, अभी एक चेंज रह गया। तो यहाँ पर टीचिंग ऐसे उतार देना, बाकी टीचिंग। और नाउ आ रखा है यहाँ पर वर्ड, तो बच्चों नाउ की जगह क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देन। नाउ माने आप, तो तब हो जाएगा, आपका तब हो जाएगा। और आपने सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सारे हटा करके और लास्ट में आपने जो है फुल स्टॉप लगा देना है। बस बच्चों ये चेंज करना है हम लोगों को। अब मैं कैसे भी सेंटेंस लिखूं आपको, बस आपने मेरे याद रखना कि सेट की जगह सेट लिख दो, सेट टू की जगह टोल्ड लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो है दैट लिख दो, और उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना एक जैसा इस टेबल से। अब प्रोनाउन में भी बहुत झंझट नहीं है, इसका मतलब या तो ही आएगा या तो सी आएगा, ठीक है, और या तो ही आएगा या तो हर आएगा, या तो है ना, या तो हिम आएगा और बाकी हर तो हर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आई हो, यू हो, वी हो तो क्या आएगा, ही या सी, क्योंकि आई माने मैं, ठीक है, और यू माने आप, तो इसकी जगह ही और हरी तो मतलब ही आएगा, या तो फिर क्या आएगा, शी आएगा। इसका मतलब वह है, ये प्रोन मतलब ये ध्यान देना, ये जो लाइन वाले हैं इसमें जंप नहीं मारना, इधर को नहीं करना, इसका इधर को नहीं करना। इसका मतलब आई यू वी तीनों में से कोई भी हो तो उसकी जगह लड़का हो तो ही वाली ही लिख दो, और लड़की हो मतलब फीमेल हो तो शी लिख दो। अगर एक से ज्यादा है तो उनकी जगह दे वाली लेन आ जाएगी। दे में तो मेल और फीमेल दोनों के लिए दे ही वाले लिखना है, दे और उनका मतलब देयर, और इसका मतलब द्यम, तो ये वाली लेन आपको चेंज करनी है। बच्चों एक सेंटेंस और लिखते हैं अफर्मेटिव, देखते हैं तो समझ में रहे आप लोगों का, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस और लिखता हूं यहां पर, जैसे यहां पर हो गया कि मैं ये लिख देता हूं, माई फादर शेड टू कुसुम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर लिख देता हूं मैं यू से, है ना, कि यू आर माई, और मैंने लिख दिया डॉटर, यू आर माई डॉटर। ये सेंटेंस लिख दिया बच्चों मैंने, बन गया। अब आपको जो तरीका बता रखा असर्टिव का कि सेट होगा सेट ही लिख दो, सेट की जगह टोल्ड लिख दो, दैट लिख दो, और बाकी एक जैसा चेंज। तो देखो बस हमने क्या करना, माई की जगह माई लिख देना है, माई की जगह माई लिख दोगे, उसके बाद फादर की जगह फादर आ जाएगा। अब पहला चेंज आ गया सेट टू, बता रखना, सेट की जगह सेट, सेट टू की जगह टोल्ड तो टोल्ड आ जाएगा। उसके बाद बच्चों कुसुम तो कुसुम ही आ जाएगा। आपने ध्यान देना 5 चेंज है, 6वां चेंज नहीं आएगा कभी, अगर है ना प्रोनाउन एक से ज्यादा हो सकते हैं तभी बढ़ेंगे बस। अब यहाँ पर बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करना है ना, अब हमको इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, ये दैट लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा यू, अब प्रोनाउन चेंज करना है, क्योंकि ये जितने भी प्रोनाउन आएंगे ना, आई माई मी यू यू आर यू वी आवर अस, ये जितने भी आएंगे इनमें से कोई भी आ सकता है, 9 नहीं, ये 9 में से कोई भी अंदर आ सकता है, तो चेंज करना पड़ेगा प्रोनाउन। यू चेंज करना है, यू किसके लिए, अब तुमने ये नहीं देखना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ नहीं सोचना, इसका मतलब यू आपने बोलना है कि माई फादर के लिए आ रखा है कि कुसुम के लिए आ रखा है। देखो बोलने वाला कौन है, फादर, तो यू अपने लिए तो बोलेंगे नहीं, किसके लिए बोलेंगे, कुसुम के लिए, क्योंकि सुनने वाले के लिए यू बोला जाता है। भाई फादर बोल रहे हैं कुसुम को यू, तो यू किसके लिए आया होगा, कुसुम के लिए आया होगा ना। अब कुसुम लड़का है कि लड़की है, लड़की है, तो मैंने बोला था कि आई यू वी की जगह ही या सी लिखना है, लड़की के लिए सी लिखना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, शी, क्योंकि लड़की के लिए आई यू वी की जगह लड़की के लिए सी आएगा, साहब, और लड़के के लिए ही आएगा, और ज्यादा होंगे तो दे आएगा। भाई इतनी बात याद रखना बस। अब उसके बाद क्या होगा, आर, इजारम की जगह आपको पता है क्या होगा, तो इसका मतलब इजारम की जगह वाज वर, तो सी के साथ क्या आएगा, वाज वर, तो ज्यादा के साथ आता है ना, तो वाज आ जाएगा। अब आया माई, देखो मैंने प्रोनाउन 2 दे दिए थे यहाँ पर बच्चों, एक प्रोनाउन यू एक माई, 2 प्रोनाउन आगे, तो दोनों चेंज करने पड़ेंगे बच्चों। 9 याद रखना, आई माई मी यू यू आर यू वी आवर अस, 9 प्रोनाउन में से कोई भी आएंगे चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर माई, अब माई किसके लिए बोला, माई माने मेरा, फादर के लिए आ रखा है कि कुसुम के लिए, भाई फादर बोलने वाले तो माई तो अपने लिए बोलेंगे, और माई माई में मेरा, कुसुम के लिए माई तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब माई अपने लिए बोलेंगे, तो फादर के लिए आ रखा है। फादर क्या हुआ, मेल या फीमेल, मेल, इसका मतलब क्या आएगा, माई की जगह, ये देखो यार, माई यू आर की जगह हिज हर आएगा, तो हम लिखेंगे हिज,
हर लिख देंगे तो लेडीज हो जाएगा। इसका मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर हिज, क्योंकि भाई माई, अब आपने याद रखना है कि माई और यूर आएगा तो हिज और हर लिखना है, आई यू आएगा तो ही और सी लिखना है, बस इतना तो चेंज करना, इतना तो याद रखना बस। और ये हो गया हिज हो गया और डॉटर हो गया बच्चों। अभी हमारे पूरा क्लियर, सब कुछ हमने हटा करके कॉमा, इनवर्टेड कॉमा सारे हटा करके एक सेंटेंस बना देना है। ये अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों का? ठीक है, अब मैं एक जो आपको इंट्रोगेटिव वाले बता देता हूं बच्चों। ये अब असर्टिव का बता दिया बच्चों दो मैंने, है ना। अब ऐसे में आपको इंट्रोगेटिव को दो और बता देता हूं, तो इससे क्या होगा, आपको नॉलेज हो गया। ये असर्टिव हो गया, आगे समझ में। अब मैं इसको मिटा करके और आपको जो है मैं इंट्रोगेटिव के बता देता हूं बच्चों। उसमें तो आप करना इंट्रोगेटिव बच्चों। इंट्रोगेटिव में नंबर 1 मैं लिख रहा हूं यहां पर कि रहीम शेड टू मीरा कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर आर यू गोइंग। अब आपने ध्यान देना कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। मैंने यहां लिखा है इंट्रोगेटिव में, अब देखो अफर्मेटिव में तो आपको, असर्टिव में तो पता चल गया कि सेड सेड की जगह टोल्ड लिखना है, दैट लिखना है, ये सब रूल। अब यहां पर पहले दूसरे चेंज होगा, बाकी सब कॉमन। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, अदर वर्ड एक जैसे चेंज होंगे सब में। इसका मतलब इनके बारे में सोच रहे नहीं कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रूल ही चेंज होता है। अब फर्स्ट सेकंड में अब हमने देख रहा है कि भाई सेड, इसमें सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों कोई भी हो, हेडिंग बना रखी थी ना सेड सेड टू, इसकी जगह आस्क्ड लिख देना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में आपने बड़ा ध्यान रखना है कि दो प्रकार का होता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड होता है, और डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ जाएगा, और डब्ल्यू एच नहीं होगा तो इफ वेदर आएगा। बच्चों जो ये सेंटेंस जुड़ता है ना, जैसे दैट लिखा था ना हमने, ये दैट, पहले दैट आता था, दैट की जगह आप डब्ल्यू एच फैमिली तो डब्ल्यू एच फैमिली लिख देना है। डब्ल्यू एच वर्ड, इसका मतलब जिसमें डब्ल्यू एच होता है, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है, हुज, ठीक है, ये सारे के सारे डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं। अगर बच्चों ये वर्ड आ जाएगा वही तो सीधे सीधे उतर जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तब इफ वेदर लिखना है। इसका मतलब पहले डब्ल्यू एच। तो देखो क्या लिखूं मैं यहां पर लिखूं इसका आंसर बच्चों रहीम, मतलब इतना सा अंतर है भाई इसमें। रहीम सेड टू की जगह, यहां तो कुछ सोचना नहीं, सेड की जगह सेड टू की जगह टोल्ड, यहां तो सिर्फ सब में आस्क्ड आएगा। तो रहीम आस्क्ड, किसको बोला रहीम ने, मीरा को, मीरा से बात करी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, उसने कहा था अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखो, तो हम लोग लिखेंगे वेयर लिख दिया बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड ही उतार दिया मैंने। अगर नहीं होता डब्ल्यू एच वाला तो तब मैं इफ है वेदर में से जो मेरे को अच्छा लगता है उसी को लिख दूंगा, इफ लिखो चाहे वेदर लिखो, तुम्हारी मर्जी है। अब यहां पर बड़ा सोचना है, यहां पर आपने वेयर लिखा, यहां पर पहले हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली या इफ वेदर के बाद हमेशा जो है सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब बाद में आएगी। तो बच्चों अब हमारे वेयर यहां पर तो हमारे पास आर है, जबकि इसके बाद सब्जेक्ट आना है, तो इसमें हम अदला बदली कर देंगे, यू को पहले बनाएंगे और आर को पीछे ले जाएंगे। इतना जरा आप लोगों को करना पड़ेगा, आप हमेशा करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क में। जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो अदला बदली यहां पर करना पड़ेगा कि अगर यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच वर्ड है या इफ वेदर है, तो उसके बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब दूसरे नंबर पे जाएगी। केवल किस में करना है, इंट्रोगेटिव में। एसर्टिव में नहीं करना, इंपरेटिव नहीं करना, इसी में करना है। तो बच्चों मैं क्या करूं तो क्या आ जाएगा, यू को पहले चेंज करना पड़ेगा, आर को नहीं। तो यू को चेंज करेंगे, यू किसके लिए आ रखा है, मीरा के लिए, क्योंकि रहीम बोलने वाला है मीरा को, तो यू किसके लिए बोलेगा, मीरा। मीरा क्या है, लड़की। अब मैंने बोला है अगर लड़की होगी तो क्या लिखना है, सी, ये यू की जगह क्या लिखना है, सी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी। लड़का होता तो ही लिखते हम लोग, लड़की के लिए सी लिखना पड़ेगा, शी। और उसके बाद बच्चों अब ये आर छोड़ा था ना हमने, ये अब चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट पहले लेना है, वर्ब बाद में लेनी है। अब आर का मतलब इजार वाजोर में चेंज होगा, सी के साथ तो वाज ही होगा, बिल्कुल ठीक है। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, गोइंग की जगह क्या आएगा, गोइंग। और बच्चों क्वेश्चन मार्क भी हटा देना है और सब कुछ हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमा भी हटाना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सब कुछ हटा करके फुल स्टॉप लगेगा। मतलब इंट्रोगेटिव में जब इनडायरेक्ट बदला जाएगा तो उसमें कभी भी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कभी भी मतलब ये कुछ नहीं आएगा, सब चीज हटा देनी है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने एक डब्ल्यू एच वाला बताया, एक मैं विदाउट डब्ल्यू एच वाला बता देता हूं। इसका मतलब एक बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब वाला, जब डब्ल्यू एच ना हो तो हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक है। यहां पर लिख देता हूं बच्चों में, दी, एक प्लूरल में दे देता हूं, दी स्टूडेंट्स said to the teacher या said to
मुकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू स्लीपिंग हियर। अब ये बच्चों देखो ये क्या था, ये डब्ल्यू नहीं है ना, अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं ना भाई। इंट्रोगेटिव दो ही तरह से हो सकता है, या तो आपके पास WS से या हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मतलब एस नो वाला, ठीक है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या तो WS से शुरू होगा। अब हम लोगों ने क्या करना बच्चों इस केस में, पहले बनाने का तरीका वही है जैसे तुम बनाते हो वैसे बनाना है। द स्टूडेंट्स, सेट टू की जगह क्या कर देना आपने, हमने बोला था इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सेट टू की जगह आस्क्ड, ये लिखा है ना कि इंट्रोगेटिव में सेट टू की जगह आस्क्ड लिखो। अब यार WH हो तो WH वर्ड लिखो, WH ना तो इफ लिखो। तो यहाँ पर WH तो है नहीं, आस्क मुकेश को कह रहा है ये मुकेश, अब WH तो है नहीं तो हमने इफ लिख देना है बच्चों। इफ लिखो या वेदर लिखो, आपकी मर्जी होती है। इफ लिख दिया। अब मैंने वही बोला ना आपको कि वर्ब कभी नहीं बदलेगी, पहले यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है दूसरे नंबर पे होगी। यहाँ अदला बदली जरूर करनी है, 99% बच्चे यही गलती करते हैं। इसका मतलब पहले यू बदला जाएगा फिर आर बदला जाएगा। यू किसके लिए बोला बच्चों, यू जब भी आएगा तो तुम समझ जाना ये पीछे वाले के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए बोला है ना। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं मुकेश को यू, तो यू तो मुकेश के लिए बोलेंगे, स्टूडेंट अपने लिए तो बोलेंगे नहीं। तो यू आया, यू क्या है मुकेश, मुकेश क्या है लड़का, लड़के के लिए क्या आएगा ही, बस लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी, ज्यादा होंगे तो दे, बस इतना याद रखो बस, ये आ गया। अब यहाँ आर आएगा, ही के साथ क्या आएगा वाज, एक ही आएगा। फिर स्लीपिंग की जगह स्लीपिंग आ जाएगा, स्लीपिंग। और हियर की जगह यहाँ लिखा है वो बच्चों वर्ड, हियर का मतलब देयर, तो यहाँ पर देयर आपको एक बार याद कर देना, बस फुल स्टॉप कर देना बस बच्चों। या तो WH वाला आएगा या तो विदाउट WH आएगा। WH वाला आएगा तो ऐसा करना है, WH वाला नहीं आएगा तो ऐसा करना है। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों इंपरेटिव सेंटेंसों में, है ना, इंपरेटिव, ठीक है। नंबर 1, मोहन सेड टू सुनीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। अरे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है या तो प्लीज और काइंडली से शुरू होगा या तो वर्ब से शुरू होगा। वर्ब का मतलब जिनकी 3 फॉर्म बनती है ना, तो इन वर्ब से शुरू होगा या तो प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। इसका मतलब इन सेंटेंसों में या तो ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है या एडवाइज्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं बच्चों। इनमें क्या करना, मैंने लिखा नीचे इंपरेटिव, इंपरेटिव में सेड है, सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बेग्ड लिखो। मतलब ऑर्डर होगा तो ऑर्डर लिखना है, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड लिख देना है, और एडवाइज होगा तो एडवाइज लिख देना है, और बेग्ड का मतलब कोई प्रार्थना करता किसी से जैसे। और उसके बाद बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू और बाकी चेंज जैसे होते थे वैसे करना है। मतलब इतना यही करना है बस, हमेशा पहला दूसरा चेंज ही करना होता है बस, कि सेट की जगह यहाँ पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज आएगा, और सेट टू की जगह उसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा टू। तो बच्चों मैं एक बनाता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया मोहन, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड सुनीता। उसके बाद बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने यहां लिखा है साफ कि ये इंपरेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लिख दो, तो यहां पर टू लिख देना आपने बस। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड रूल ही आपको अपने दिमाग में घुमाना पड़ेगा तीनों सेंटेंस के लिए। उसके बाद प्लीज हट जाएगा बच्चों, काइंडली भी हट जाता है और प्लीज भी हट जाता है, ठीक है। और कभी कभी नहीं प्लीज होगा तो वर्ब सीधे होगी यहाँ, तो अब हम वर्ब से मतलब है टू के बाद सीधे उतार देना वर्ब, क्या आ जाएगा गिव। और उसके बाद बच्चों मी आ रखा है, मी चेंज करना पड़े, प्रोनाउन तो हमेशा चेंज करने ऊपर वाले। तो मी किसके लिए आया होगा, मोहन के लिए कि सुनीता के लिए। बोलने वाला मोहन है, बोल किसको रहा है सुनीता को, तो मी किसके लिए, अपने लिए। तो मी बोल, अपने लिए तो बोलेगा वो, सुनीता के लिए मी थोड़ी बोलेगा। मी माने मुझे, तो जो बोलने वाला वो अपने लिए मी बोलेगा। तो देखो बच्चों मी, ये मी है, मी में जो हमको किस में लिखना है मेल में, तो मेल के लिए क्या आएगा हिम। देखो ही वाली लाइन में जाना पड़ेगा, ही, हिज, हिम। इसका मी माने मुझे, हिम माने उसे, लेकिन ये लड़के के लिए आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा हिम। और यहाँ लिख भी रखा मैंने कि मी की जगह हिम, लेकिन भूल भी जाओगे तो ये तो ऐसे याद करना, आई माई मी, यू यूर यू, ठीक है, वी आवर अस। फिर हमारे पास 3 नीचे आ जाएंगे, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। ऐसा करके याद करोगे तो तुम्हें पता है कि आई माई मी, और वहां था ही, हिज, हिम,
और ऐसे भी कर सकते हो, अर्थ भी कर सकते हो हिंदी का कि इसका मतलब मी माने मुझे, तो भाई उसे ही करना पड़ेगा, उसका तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर हो गया हिम, और फिर क्या होगा, ए कप ऑफ टी उतर जाएगा बच्चों। देखो